माइंड फैक्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं बालक के वंशानुगत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बालक के विकास पर वंशानुगत का प्रभाव। क्या? बालक के विकास पर वंशानुगत का प्रभाव। तो ये सबसे ज्यादा सीटेट, रीट, एमपीटेट सभी टेट एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि वंशानुगत बालक के विकास पर वंशानुगत का प्रभाव क्या होता है। तो माता पिता से समान न होना एक वंशानुगत के कारण हो सकता है। वंशानुगत के कारण, जैसे वंशानुगत का कारण होता है कि माता पिता जैसे वैसे ही उनकी संतानें हो या उनके पूर्वजों के अनुसार संतान हो, उसको वंशानुगत का विकास कहते हैं। वंशानु बालक के विकास पर वंशानुगत का प्रभाव 7 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से। बालक के वंशानुगत प्रभाव 7 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से होते हैं। पहला शारीरिक बनावट, दूसरा व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, तीसरा सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। किस पर? सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। चौथा व्यक्तित्व पर प्रभाव, पांचवा स्वभाव पर प्रभाव, छठवां लिंग भेद पर प्रभाव, सातवां बुद्धि पर प्रभाव। ये 7 प्रकार के प्रभाव बालक के विकास पर वातावरण के प्रभाव होते हैं। कितने? बालक के विकास पर वंशानुगत का प्रभाव 7 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से। पहला शारीरिक बनावट का प्रभाव, दूसरा व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, तीसरा सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, चौथा व्यक्तित्व पर प्रभाव, पांचवा स्वभाव पर प्रभाव, छठवां लिंग भेद पर प्रभाव, सातवां बुद्धि पर प्रभाव। किस पर? बुद्धि पर प्रभाव। तो बात करते हैं शारीरिक बनावट। यह शारीरिक गठन और शारीरिक बनावट क्या होता है? शारीरिक बनावट वह है जो शारीरिक गठन और बनावट उसके पूर्व वंशजों पर निर्भर करती है। शारीरिक गठन किस पर निर्भर करती है? शारीरिक बनावट उनके पूर्वजों पर निर्भर करती है, उसको शारीरिक बनावट कहा जाता है। पूर्वजों पर निर्भर करती है शारीरिक बनावट, उसको शारीरिक बनावट कहते हैं। जैसे माता पिता की लंबाई, आकार, रंग, ये किस पर? शारीरिक बनावट। जैसे माता पिता की लंबाई, आकार, रंग, ये सभी शारीरिक बनावट के अंतर्गत आते हैं। किसके? शारीरिक बनावट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? शारीरिक बनावट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। किस पर? व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। तो व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव वंशानुक्रम से पता चलता है कि बच्चे में माता पिता की विशेषताएं हैं या नहीं है। ये व्यवसायिक योग्यता पर निर्भर करता है। किस पर? व्यवसायिक योग्यता पर निर्भर करता है कि बच्चे के अंदर वंशानुक्रम से पता चलता है कि बच्चे में माता पिता की विशेषताएं पाई गई हैं या नहीं। जैसे एक वैज्ञानिक थे कैटल एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कुछ शोध किया कि जिसमें 2/4 वर्ग व्यवसाय वर्ग लिया। कितना? 2/4 व्यवसाय वर्ग लिया। 2/4 एक व्यवसाय वर्ग लिया और 1/2 उत्पादक वर्ग लिया। कौन सा? उत्पादक वर्ग लिया। इसके बाद 1/4 कृषि वर्ग लिया। इन्होंने ये शोध किया, इससे पता चला कि
क्या पता चला? इससे पता चला कि व्यवसायी वर्ग पर वंश आधारित थे। किस पर? व्यवसायी वंश पर आधारित अधिक थे। व्यवसायी वंश पर आधारित अधिक थे। ये कहते हैं व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। किस पर? व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। इसके बाद आता है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। बालक के विकास पर वंशानुगत का प्रभाव एक सामाजिक स्थिति पर प्रभाव हो सकता है। कौन सा? सामाजिक स्थिति पर हो सकता है। जैसे वंश से चरित्र गुण संबंधी विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। पूर्वजों से या वंश से गुण चरित्र संबंधी विशेषताएं उत्पन्न बालक के अंदर होती हैं, उसको सामाजिक स्थिति पर प्रभाव कहा जाता है। जैसे एक वंश में बालक पैदा हुआ और जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, और उन्हीं का वंशज अमेरिका में उपराष्ट्रपति बना। इसका ये उदाहरण है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। इसका एक उदाहरण है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और अमेरिका के उन्हीं के वंशज अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने। ये सामाजिक स्थिति पर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक स्थिति पर प्रभाव कहलाता है। चौथा है व्यक्तित्व पर प्रभाव। कौन सा? व्यक्तित्व पर प्रभाव। ये लिंग भेद के कारण स्त्री के व्यक्तित्व में मौलिक अंतर माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यक्तित्व पर प्रभाव लिंग भेद के कारण स्त्री के व्यक्तित्व में मौलिक अंतर आ जाता है। जैसे स्त्री के लिंग भेद के कारण स्त्री के व्यक्तित्व में मौलिक अंतर आ जाता है। जैसे स्त्री स्नेह की प्रतिमा होती है। स्त्री क्या होती है? स्त्री एक स्नेह की प्रतिमा होती है। स्त्री एक स्नेह की प्रतिमा होती है और कोमल होती है और सहनशील। स्त्री कैसी होती है? स्त्री एक कोमल सहनशील होती है। कैसी होती है? सहनशील होती है। और पुरुष कैसा होता है? तो पुरुष का स्वभाव कठोर होता है। कैसा? पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? पुरुष का स्वभाव एक कठोर होता है। पुरुष का स्वभाव कठोर होता है और बुद्धिमान, परिश्रमी, स्वावलंबी। पुरुष कैसा होता है? पुरुष कठोर स्वभाव का, बुद्धिमान, स्वावलंबी, परिश्रमी होता है। पुरुष कैसा होता है? पुरुष का स्वभाव कठोर, परिश्रम, बुद्धिमान, स्वावलंबी, ये पुरुष की विशेषताएं हैं। किसके अनुसार? ये है व्यक्तित्व पर प्रभाव के आधार पर। किस पर? व्यक्तित्व के प्रभाव पर आधारित ये हैं। और पांचवी है स्वभाव पर प्रभाव। किस पर? स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है कि स्वभाव व्यक्ति का महत्वपूर्ण भाग है। कैसा? स्वभाव एक कैसा है? स्वभाव व्यक्ति का महत्वपूर्ण भाग है। स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है कि स्वभाव व्यक्ति का महत्वपूर्ण भाग है। स्वभाव व्यक्ति का महत्वपूर्ण भाग है। जिस पर वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? स्वभाव एक महत्वपूर्ण है, इस पर वंश परंपरा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। छठवीं अवस्था है, छठवां क्या है? विकास पर वंशानुगत का प्रभाव। छठवां लिंग भेद पर प्रभाव। कौन सा? लिंग भेद पर प्रभाव। तो लिंग भेद पर प्रभाव पड़ता है। स्त्री पुरुष के लिंग भेद व उसके शारीरिक लक्षण में अंतर होता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक लक्षण होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। कौन से? स्त्री और पुरुष के शारीरिक लक्षण होते हैं वो
प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं स्त्री और पुरुष के अंदर। कौन से प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं? जैसे लिंग का निर्धारण पिता पर होता है। पिता के लिंग निर्धारण से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। इन लिंग भेद पर प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। किस पर पड़ता है? लिंग भेद पर प्रभाव। सातवां है बुद्धि पर प्रभाव। किस पर? बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव, वंश का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। वंश पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। जिसके माता पिता बुद्धिमान होंगे उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। कैसे होंगे? बुद्धिमान होंगे। जिनके माता पिता बुद्धिमान होंगे उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। वंशानुगत की परिभाषा। वंशानुगत की परिभाषा फ्रीमैन ने दी। एक वैज्ञानिक थे फ्रीमैन, इन्होंने वंशानुगत की परिभाषा दी। इन्होंने प्रयोग किया कि जुड़वा बच्चे सगे भाई बहन और नाते रिश्तेदार बहन भाई ये समान नहीं हो सकते। जन्म भले ही एक साथ हुआ हो लेकिन इनमें शारीरिक भिन्नताएं, मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये मानने वाले फ्रीमैन और न्यूमैन थे। न्यूमैन और फ्रीमैन ने ये माना कि भले ही जुड़वा दोनों बच्चे जुड़वा पैदा हुए हों लेकिन इनमें शारीरिक और मानसिक बनावट अलग अलग पाई जाती है। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन शारीरिक और मानसिक गुण इनके अलग अलग होते हैं। ये मानने वाले न्यूमैन और फ्रीमैन थे। फ्रीमैन के अनुसार जोड़ों के प्रकार सम यमज ये 90 सहसंबंध गुणांक होता है और बंधु यमज 60 सहसंबंध गुणांक होता है। सगे भाई बहन 50 सहसंबंध गुण होता है। चचेरे भाई बहन में 25% सहसंबंध गुण पाए जाते हैं। तो आज की ये क्लास थी। आज की क्लास थी बालक के विकास पर वंशानुगत का प्रभाव। आज की ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से जो अगली क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।